हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के। राइट। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इट इज dx अपॉन y माइनस zx dy अपॉन x प्लस yz इज इक्वल टू dz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। राइट, दिस इक्वेशन वी आर टू सॉल्व। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लायर्स x, y और z चूज करते हैं। दैट इज x dx प्लस y dy प्लस z dz। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे x dx, y dy और z dz से हो जाते हैं। अब इस टर्म को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, इट विल बी x स्क्वायर y माइनस zx स्क्वायर। y dy में ये टर्म क्या हो जाएगी? xy प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, dz वाली को मुझे z से मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। देखो एक्स स्क्वायर जेड आपका कैंसिल हो रहा है, बाकी ये दो टर्म पॉजिटिव हैं। अगर ये दो टर्म नेगेटिव हो जाएं तो हमारी ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये था एक्स वाई, सॉरी दिस टर्म आई हैव रिटन रॉन्ग, दिस इज एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर जेड है, ये भी एक्स वाई स्क्वायर जेड। अगर ये दो टर्म्स नेगेटिव हो जाएं तो हमारी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये टर्म नेगेटिव कैसे होंगी? अगर मैं इसको y की बजाय माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगी। मतलब मैंने यहाँ पर ये जो प्लस लिखा है, मैं इस टर्म को कर देती हूँ माइनस, तो ये टर्म्स कैसी हो गई? माइनस हो गई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आया? जीरो आ गया। जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है, मैं इसको किसी भी इक्वेशन के साथ कंपेयर करके लिखूं तो क्या जीरो बन जाता है? x dx माइनस y dy प्लस z dz जीरो हो जाता है। इफ वी इंटीग्रेट, इट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 2 plus z square by 2 is equal to constant, say c. So that means x square minus y square plus z square is equal to 2c. 2c is another constant, we can write it as a. ठीक है, 2c को मैंने a लिख दिया। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रही है, वाई स्क्वायर भी आ रही है। एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब मैं इसको x से और इसको y से मल्टीप्लाई करूं। तो मैं टर्म फाइंड आउट करती हूँ y dx प्लस x dy वाली। इसको y से मल्टीप्लाई किया मैंने तो y स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं माइनस डी जेड लिख दूं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल। इसके डिनोमिनेटर में भी जीरो आया, सो दैट मीन्स क्या कंडीशन आ गई? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी जेड भी जीरो हो गया। और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कंबाइन करके इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी एक्स वाई डी जेड के इंटीग्रेशन जेड, और यहाँ पर कांस्टेंट दैट इज बी। तो ये नंबर 1 सॉल्यूशन, ये नंबर 2 सॉल्यूशन। या तो आप कहेंगे कि आपके पास 1 और 2 कंबाइन होकर सॉल्यूशन देते हैं, या दूसरा मेथड क्या है, किसी एक को से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस जेड। किसी एक को दूसरे का फंक्शन लिख सकते हैं, या आप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों तरीकों से आप अपना सॉल्यूशन तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप इन दोनों को सेपरेटली लिख दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, किसी एक को दूसरे का फंक्शन लिख दीजिए। जरूरी नहीं है आप फर्स्ट वाले को सेकंड का फंक्शन लिखेंगे, आप सेकंड वाले को फर्स्ट का फंक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर आप फंक्शन लिख दीजिए इन दोनों का, दैट इज इक्वल टू 0। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, इट इज dx अपॉन z इंटू एक्स प्लस वाई, dy upon z into x minus y, dz upon x square plus y square। अब ये देखो इसके अंदर क्या आ रहा है। पहली चीज, जब मैं dx और dy वाली टर्म इकट्ठी लेती हूँ तो इसके अंदर आपके पास z कैंसिल होके ये सिर्फ एक्स वाई में बचेगा। तो मैंने लिखा dx अपॉन z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन z इंटू एक्स माइनस वाई। z कैंसिल,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई, एक साइड टर्म कलेक्ट कर देते हैं, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। व्हेन वी इंटीग्रेट दीज टर्म्स क्या आएगा, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये दोनों टर्म इनको क्लब करके ब्रैकेट में लेती हूँ, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अभी बताया, इसकी इंटीग्रेशन एक्स वाई, वाई डी वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से a। ठीक है, सो दिस इज योर वन सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट सेकेंड सॉल्यूशन? सेकेंड सॉल्यूशन डायरेक्टली तो हमें कोई दो दिख नहीं रही टर्म्स जो सॉल्व हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड ट्राई करते हैं। इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये एक्स जेड से अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स जेड से करूंगी x को तो एक्स स्क्वायर जेड, एक्स जेड से y को करूंगी तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये टर्म y से मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। अभी मैंने कहा इसके बाहर प्लस का साइन है, ऊपर प्लस ही लिखा हुआ है ना तो प्लस ही लिख दिया। अभी ये z से करनी है एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ देखो, इसके अंदर एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस में आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं माइनस में कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया सिंबल। क्या क्या कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया। अब इसी तरीके से एक्स वाई जेड ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा, तो ये सिंबल भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो अब ये एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर जेड प्लस में है, यहाँ वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, बाहर माइनस का सिंबल है अंदर प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस के सिंबल में अंदर माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो वाई स्क्वायर जेड भी आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड क्या आ गया, इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू C1, that is x square minus y square minus z square is b। 2C1 को मैंने कह दिया b। So you have got two solutions, दो ही solutions हमने निकालने थे। आप अपने एक solution को लिख सकते हो, solution को लिख सकते हो कि ये दोनों combine होके हमारा solution बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dy अपॉन 2xy, dz अपॉन 2xz। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें dy और dz में दिख रहा है कि आपके पास दोनों में नीचे 2x है जो कि कैंसिल आउट हो सकता है, तो वो हम कैंसिल आउट करते हैं। तो dy अपॉन 2xy, dz अपॉन 2xz। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, 2x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। यू गॉट dy बाय y इज इक्वल टू dz बाय z, dy बाय y की इंटीग्रेशन log y, dz बाय z की log z प्लस कांस्टेंट log a। ये क्या हो गया, log ऑफ az, सो y इज इक्वल टू az। सो दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन के लिए क्या करें, सेकेंड सोल्यूशन के लिए x dx y dy z dz निकाल कर देखते हैं। x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, x से ये टर्म मल्टीप्लाई करनी है तो दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये टर्म y से दैट इज 2xy स्क्वायर, ये टर्म z से दैट इज 2xz स्क्वायर। सो x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड के नीचे क्या आया आपके पास, एक तो एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 2xz स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर इज
एक्स जेड स्क्वायर, एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको आपने किसी एक टर्म के इक्वल रखना है, तो इसको रखते हैं किसी एक टर्म के इक्वल। हमने लिखा इक्वेशन हम क्या ले रहे हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन में x कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सपोज मैंने रख दिया डी वाई अपॉन 2x y के इक्वल। ठीक है, तो x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, 2 मैंने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन में क्या है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर क्या बचा डी वाई बाय वाई। यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को से टी लिख देती हूँ, सो दैट इज 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz क्या हो गया, dt हो गया। तो ऊपर dt नीचे t, इंटीग्रेशन क्या हो गई, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर आ गया लॉग y प्लस लॉग p, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू वाई। तो दिस इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। तो आपने 2 सॉल्यूशंस ही फाइंड आउट करने थे, दीज आर योर 2 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, dx अपॉन z इज इक्वल टू dy बाय माइनस z dz बाय z स्क्वायर प्लस y प्लस x का होल स्क्वायर। हियर वी विल यूज अ लिटिल बिट डिफरेंट टेक्निक, वो बताती हूँ यहाँ पे हमने क्या यूज करनी है। dx बाय z इज इक्वल टू dy बाय माइनस z है, z और z कैंसिल, सो दैट इज dx इज इक्वल टू माइनस dy, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस a, so it will be x plus y is equal to a। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स लेते हैं, सपोज हम dy अपॉन माइनस जेड dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस, अब ये x प्लस वाई का स्क्वायर है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है a, तो मैंने इसको क्या कर दिया a स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये टर्म सिर्फ z वाले में बन गई ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, इसके लिए क्या करें, इसके लिए मैंने कहा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2z dz विल बी dt, मुझे चाहिए ऊपर 2z dz, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेट माइनस 2y इज इक्वल टू ये क्या है dt बाई t, दैट इज लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अनदर कांस्टेंट से b। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये क्या हो गया 2y प्लस लॉग ऑफ z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, या कांस्टेंट आपको लग रहा है इधर ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो इधर मैं कांस्टेंट ऐड कर देती हूँ, कांस्टेंट इधर की बजाय इधर ऐड कर देते हैं तो कांस्टेंट बच जाएगा इधर, तो इधर क्या आया b माइनस 2y, तो ये टर्म ये आ गई। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये दोनों मिलके हमारे सॉल्यूशंस बनाएंगे। वन मोर क्वेश्चन विल सॉल्व, दैट इज dx अपॉन xy dy बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन z इंटू xy माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले dx और dy वाली टर्म सॉल्व करते हैं। dx और dy वाली टर्म सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होगा, dx अपॉन xy इज इक्वल टू dy बाय वाई स्क्वायर, एक y कैंसिल हो गया, तो यू हैव लेफ्ट विद dx बाय x इज इक्वल टू dy बाय y, दैट इज log x इज इक्वल टू log y प्लस log a, तो x इज इक्वल टू ay। x की वैल्यू मैंने y की फॉर्म में पुट किया, तो मैंने दूसरा क्या ले लिया, मैंने टर्म्स dy और dz वाली ले ली, सो दैट इज dy बाय वाई स्क्वायर dz अपॉन z इंटू एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर।
अब मैं x को ए वाई पुट कर देती हूँ तो y में ही बचेगा, ये टर्म सिर्फ y और z में बचेगी और इंटीग्रेट हो जाएगी। तो dy बाय वाई स्क्र इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है ए वाई, तो जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी इट विल बी ए वाई स्क्र टू एक्स स्क्र मतलब ए स्क्र वाई स्क्र कॉमन आ जाएगा। वाई स्क्र जब कॉमन आएगा इट विल बी डी वाई बाय वाई स्क्र, इधर बचेगा डी जेड अपॉन जेड, वाई स्क्र कॉमन लिया a माइनस टू ए स्क्र, तो वाई स्क्र से ये वाई स्क्र कैंसिल। ये कांस्टेंट मैं इधर ले आती हूँ, a माइनस टू ए स्क्र तो कांस्टेंट है, साथ में dy, इधर क्या आया डी जेड बाय जेड। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है a माइनस टू ए स्क्र, डी वाई की इंटीग्रेशन y, 1 अपॉन जेड की लॉग जेड प्लस b। a की वैल्यू क्या है, x को मैंने पुट किया था ए वाई, यानी a इज x अपॉन वाई, सो x अपॉन वाई माइनस टू एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस b। तो ये वाई स्क्र एलसीएम आएगा, इट विल बी एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्र, एक y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाले से, और एक जो y बचेगा वो इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो दिस इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसका मतलब आप अपने दोनों सॉल्यूशंस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। So with this chapter simultaneous equations is complete. In the next lecture we will continue with the next chapter. Thank you.